नमस्कार मित्रों, ध्यान के माध्यम से हम सभी लोग आनंदित हैं और कुछ ना कुछ सबको अनुभव भी हो रहे हैं। इस क्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। ईश्वर का दिया हुआ जब तक जीवन है, हम कोशिश करें कि नियमित रहें। अनुभव तो जीवन में बहुत मिलेंगे और एक से एक मिलेंगे। ध्यान ही है जहां प्रभु सीधा बात करता है। मित्रों, हम कई बार हार मान जाते हैं। कई बार लगता है कि भगवान है भी कि नहीं, वो हम उसके पास हमारा कुछ लेखा जोखा है कि नहीं। इस तरह के भाव परिस्थितियों के कारण आना स्वाभाविक हो जाता है। इस दुख भरे जीवन में जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख हो, वहां ईश्वर ही एकमात्र आनंददायी है। जैसा बुद्ध ने भी यही कहा है और सभी लोग का जीवन के प्रति, इस जगत के प्रति यही कहना है। मित्रों, भगवान सदैव हमारी चिंता करते हैं। बस वो हमारे मालिक हैं। हमारे सोचने के अनुसार कार्य नहीं करते। दुख तभी होता है जब हम उससे एकाकार नहीं करते, लेकिन वो सदैव हमारी रक्षा, चिंता और हम पर नजर रखता है। मित्रों, एक कहानी के माध्यम से मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं। कहानी है कि एक घूमने की प्रवृत्ति और समुद्रों को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। उसके पास पैसा भी था। वो अक्सर कुछ महीने काम करके पैसा इकट्ठा करता था और फिर समुद्रों की सैर करने निकल जाता था। वो दूर दूर समुद्रों को जानने की इच्छा रखने वाला एक व्यक्ति था। एक बार उसने एक दूर तक यात्रा करने की इच्छा की और उसके लिए उसने एक अच्छा पैसा इकट्ठा किया। एक अच्छी सर्व सुविधाओं से युक्त एक नाव बनाई और महीनों रहने की व्यवस्था करके उस नाव में वो समुद्र में चल पड़ा। मित्रों, समुद्र में चलते चलते महीनों बीत गए और वो अपने जीवन में समुद्र की जानकारियों को इकट्ठा करने की जो इच्छा है उसको करता रहा। अचानक एक दिन बड़ा तेज तूफान आया और उस तूफान ने उसकी नाव को तहस नहस कर दिया। बमुश्किल उसने अपनी जान बचाई और किसी भी तरह से तैरते तैरते एक टापू तक पहुंच पाया। मित्रों, उस रात वो टापू पे रहा। जिधर देखता उधर उसको पानी ही पानी नजर आता। वह ईश्वरवादी था। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी हर इच्छा को तूने पूरा किया है,
मैंने जो जो चाहा है वैसा वैसा तूने किया है, लेकिन अब मेरे से क्या गलती हो गई कि मेरे इतने सुंदर प्लान को तुमने तहस नहस कर दिया। और तहस नहस तो ठीक है, अभी तो मेरी जान के भी लाले पड़े हैं। दूर दूर तक देखता हूं तो कहीं मुझे कोई व्यक्ति नजर नहीं आता, कोई पक्षी नजर नहीं आता, कोई टापू नजर नहीं आता, ना कोई जहाज नजर आता है। अब मेरा बचना मुश्किल है। क्या मेरा जीवन यहीं तक था? और भगवान से बार बार बोलता रहता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते के बाद उसने सोचा कि अब यहां मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अब तो मुझे ही अपने ढंग से कुछ सोचना पड़ेगा। और उसने उस टापू पे कुछ झाड़ पत्ते लकड़ियों को इकट्ठा करके एक झोपड़ी बनाई। उसने कहा कि जब अब जिंदा रहना है तो एक ही तरीका है कि यही झोपड़ी बना के यही रहिए। वहीं के कुछ जड़ी बूटियां, समुद्री सैलाबों को खाने की उसने उपक्रम तैयार किया और अपना जीवन जीने लग गया। 2-4 दिन ही हुए थे, थोड़ा सा उसमें उसको एक रहने की आदत सी पड़ रही थी कि अचानक एक दिन शाम को तेज बिजली कड़की और उसके झोंपड़े के ऊपर के गई। देखते ही देखते झोंपड़ा आग की लपटों में खत्म हो गया। अब तो वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि कोई नहीं है इस दुनिया में, भगवान भगवान कुछ नहीं है। यदि होता तो इतना निर्दयी नहीं होता। पहले तो मेरी नाव तोड़ दी, इस वीरान टापू पे मुझे पहुंचा दिया, और जब यहां भी मैंने जीवन जीने के लिए अपनी व्यवस्थाएं की तो उस झोंपड़े को भी जला दिया और फूट फूट के रोने लगा। मित्रों, संध्या का रात्रि का समय था। वो सिर जमीन पर रखकर रो रहा था। रोते रोते वो वहीं पर सो गया। तब अर्धरात्रि में कुछ लोग आए और उस टापू पे पहुंचे और उसको जगाया। हे, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? चलो, हम तुमको लेने आए हैं। वो व्यक्ति चौंक गया। यहां कैसे आ गए? आपको कैसे पता लगा कि इस टापू पे कोई व्यक्ति है? तब उन्होंने बताया कि मित्र, हम लोग बहुत दूर एक जहाज पर थे और दूरबीन से जब चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से सर्च कर रहे थे, तब अचानक हमने एक दूर टापू पे आग जलती हुई देखी। और मित्रों, वो आग वही थी जो बिजली के गिरने से उसके झोंपड़े में लगी थी। और फिर वो बोले कि हमने उस आग को देखकर सोचा कि यहां कोई है जो हमको बुलाने के लिए कोई संकेत दे रहा है हमें। हमको लगा कि वो टापू पे जो आग है
वो कोई अपनी सहायता के लिए हमको संकेत कर रहा है और हम उस आग के संकेत को देखकर उसी समय चलते हुए यहां तक पहुंच पाए। मित्रों, हम कुछ भी सोचें, हम कुछ भी इस संसार की दुखों को देखकर कुछ भी सोच सकते हैं। अपनी एक सीमाएं हैं, लेकिन वो असीम है। इस बुद्धि से उसको नहीं पकड़ा जा सकता। और वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैंने आपकी इस सत्ता को नहीं समझ पाया। मैंने तो केवल अपनी इच्छाओं को सामने रख के ही तो ध्यान किया, और जब तक मेरे अनुकूल होता रहा तब तक मैं आपको धन्यवाद देता रहा और मानता रहा। लेकिन जैसी विपत्ति आई और मेरे अनुकूल जब नहीं हुआ तो मुझे लगा कि भगवान नहीं होते, मैं तो अकेला ही फंस गया हूं। आज मेरा यह भ्रम टूट गया प्रभु। इस संसार में यदि कोई है सर्वत्र तो केवल आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। इसलिए मित्रों, भगवान सर्वत्र है, सब में है और सदैव है। इसलिए हमें हमेशा उसी की ओर देखना है और उसी में रहना है, ऐसा अभ्यास करना है। ईश्वर सदैव हमारी मदद करेगा, हमको ध्यान में भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आपको नमस्ते करता हूं। जय बजरंग।